नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। सिरसा नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया है। साथ आपको बता दें कि शाम करीब 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहेंगी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी कार्यक्रम में रैली में मौजूद रहने वाले हैं और इस ऐतिहासिक रैली के बाद गुरुद्वारा चीला साहब भी जाएंगे अमित शाह। तो रैली की शाही तैयारियां आप देख सकते हैं। भव्य मंच जो है इसके लिए तैयार किया गया है क्योंकि 24 पर फोकस रहने वाला है। बड़े नेताओं का डेरा रहेगा, साथ ही 5 लेयर सिक्योरिटी है वो तैयार की गई है इस कार्यक्रम को लेकर। रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पहुंच रहे हैं। रैली स्थल तैयार हो चुका है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जब वो जनता को संबोधित भी करेंगे। सिरसा वासियों के लिए क्या सौगात लेकर आते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये देखने वाली बात होगी। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही सांसद सुनीता दुग्गल और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे। तो भव्य रैली है और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद सिरसा में होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करेंगे रवि का। रवि, क्या जानकारी है आज के इस कार्यक्रम को लेकर? अभी और कितना इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने में? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बहुत बड़ी रैली जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है सिरसा में करने वाली है और अमित शाह का अगर जिक्र करें तो करीब 4 बजे का समय जो है इस रैली का रखा गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मंच जो है वो सजा दिया गया है। तमाम जो नेता हैं वो अब से कुछ ही देर बाद आना जो है वो शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 4 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले की अगर बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं या फिर रैली की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई हैं। कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद, करीब 1 घंटे के बाद जो है लोगों की जो जमावड़ा है वो यहाँ शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं 2014 से लेकर 2023 तक का जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करने वाले हैं। जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ आने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ आने वाले हैं। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा विधायक गोपाल कांडा समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे बात करें बीजेपी प्रभारी, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, तमाम जो नेता हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 तक का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंपेंगे और 24 की शुरुआत सिरसा की धरती से भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। जी ठीक है रवि, कार्यक्रम को लेकर भी आप और जानकारी दीजिएगा। साथ ही ये भी बताइए कि लोगों में कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर और कितने लोगों के यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है, किस तरह की व्यवस्था है उसके बारे में भी बताइए। और रवि, हम देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आप मंच पर यहाँ पर बिल्कुल सृष्टि, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा उनके साथ मौजूद है और कहीं ना कहीं रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं काफी अहम रैली है बीजेपी की दृष्टि से देखी जा रही है। 2024 को
के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं इस रैली की वो पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंच पर आए हैं। कुछ ही देर बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सिरसा विधायक गोपाल कांडा यहाँ मौजूद हैं। तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो रैली है, सिरसा की ऐतिहासिक रैली का दावा जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली ये होने जा रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। सृष्टि बिल्कुल तमाम जो तैयारियां हैं, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से तमाम जो तैयारियां इस रैली को लेकर आमजनों को कोई परेशानी ना हो, कहीं ना कहीं तमाम उसकी बात करें, तमाम बातें करें। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यातायात सुविधा की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से काम करें। खुद डीजीपी जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए आए थे। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल यहाँ पहुंचे थे। तमाम जो जानकारी है वो जुटाने के लिए किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था रहेगी, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। डीजीपी भी इस वक्त जो है स्टेज पे मौजूद है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा है वो लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रवि, सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा को भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ये लोग भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात अगर की जाए तो सिर्फ आज ही नहीं, हम देख रहे थे कि पिछले काफी दिनों से जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कमान संभाली हुई थी। जब देखा जा रहा था तैयारियों का दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए वो पहुंच रहे थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता माने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। और बिल्कुल सृष्टि, 3 की जगह 5 लेयर सिक्योरिटी जो है इस बार रहने वाली है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल श्रीकांत यादव जो है डीजीपी हैं, हिसार रेंज के आईजी हैं, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी जो है इस बार रहने वाली है। जो आम लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सिरसा वासी हैं, उनको किसी प्रकार की असहूलियत ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरास में लगाए गए हैं। कोई कहीं ना कहीं बैड एलिमेंट प्रकार की हरकतें करते हैं तो उन पर नजर रखी जा सके। ड्रोन की सहायता ली जाएगी। इसके साथ साथ 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा डीएसपी जो है वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद यहाँ हैं। करीब 3500 के आसपास पुलिसकर्मी पूरी रैली की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करने वाले हैं। खुद डीजीपी जो है वो यहाँ पीके अग्रवाल मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आलोक मित्तल सीआईडी चीफ हैं, गुप्तचर विभाग के मुखिया हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी रैली पर निगरानी रखे हुए हैं। किसी प्रकार का बैड एलिमेंट कहीं ना कहीं इस रैली को प्रभावित ना करे, तो तमाम चीजों को सुनिश्चित करना, उसके बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो पूरी होंगी। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद पहले जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि किस प्रकार से पूरी रैली की व्यवस्था रहने वाली है, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, किस प्रकार के बैठने की जो सीटिंग की व्यवस्था है वो कैसी है, किसी प्रकार को जो रैली में आने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पीने की पानी की व्यवस्था किस प्रकार से है, लाइट पंखे की व्यवस्था किस प्रकार है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। सिरसा से विधायक हैं, हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा, वो मुख्यमंत्री के साथ है। तमाम जानकारियां उनको देते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से पूरी व्यवस्था जो इस रैली को लेकर की गई है। तो कहीं ना कहीं गोविंद कांडा और गोपाल कांडा दोनों जो कांडा ब्रदर्स हैं वो कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करके लगातार इस रैली को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रवि, हम तस्वीरें वो भी देख रहे थे, खबरें वो भी सामने आ रही थी, जिस तरह से इस रैली का विरोध आम आदमी पार्टी के नेता, सरपंच और कुछ किसान संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से भी सुरक्षा की इंतजाम और पुख्ता किए जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने किसान संगठनों को भी देखा, उनकी तरफ से भी जिस तरह के बयान दिए गए थे, चेतावनी दी गई थी, और आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से पोस्टर छपवाए हैं, उसके बाद ये तैयारियां और पुख्ता जरूरी हो जाती हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो इस रैली का है विरोध करे, रैली का ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन तमाम लोगों से सख्ती के साथ निपटने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं गुप्तचर विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं
विरोध करते हैं या फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, रैली में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन पर खासतौर पर गुप्तचर विभाग यानी सीआईडी की खास निगाह रहने वाली है। और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनकी रवि जो बातें उठकर सामने आ रही हैं, भले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात की जाए या कुछ किसान संगठनों की या सरपंचों की ही बात क्यों ना की जाए, उनके विरोध के बीच आम लोगों का कैसा इसको रिस्पांस मिलने वाला है? अब बिल्कुल सृष्टि, देखिए आम लोग जो सिरसा वासी हैं, सिरसा के लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं, उनमें भारी उत्साह रैली को देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके सिरसा में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री आने से कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है और बढ़ चढ़कर लोग जो है इस रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है सिरसा की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो इससे पहले इस प्रकार की कोई रैली नहीं हुई है। इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सिरसा की धरती पर इतनी बड़ी कोई रैली नहीं हुई। इस प्रकार के जो दावे हैं वो फिलहाल किए जा रहे हैं, तो आम लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, 4 बजे का समय उनका रखा गया है। तो इसके बाद की अगर बात की जाए तो सृष्टि कहीं ना कहीं पूरा जो रैली का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, खुद मुख्यमंत्री यहाँ कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज सुनिश्चित करना जरूरी है कि रैली में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की असुविधा का कारण उनको ना देखना, असुविधा उनको ना देखने को मिले। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं फाइनल जो स्टेज पे जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 9 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पिछले 9 साल का रहा है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं। जिस प्रकार से कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि लेखा जोखा जो पिछले 9 साल का है, जो हमने वादे जनता के साथ किए थे वो कितने पूरे हुए हैं, किस प्रकार से उनका रिपोर्ट कार्ड है वो जनता को सौंपेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2024 के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ताल ठोकने वाली है। जी, जनता के लिए क्या सौगात लेकर आ सकते हैं रवि, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि देखिए भव्य जब ये रैली होने वाली है, भव्य कार्यक्रम है, तो इस बीच जनता भी उम्मीद कर रही होगी, सिरसावासी उम्मीद कर रहे होंगे किसी सौगात की। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो रैली कही जा रही है, मेरे सहयोगी भी हैं, लगातार कवर कर रहे हैं इस रैली को, इनसे भी बात करेंगे और किस प्रकार से ये इस रैली को देखते हैं, कौन सी ऐसी सौगातें हैं, लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, इनको ज्यादा इस बारे में जानकारी है। अमित, सबसे पहले तो ये बताएं कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं, तो सिरसा वासियों के लिए किस प्रकार की सौगात यहाँ मिल सकती है सिरसा वासियों को? सबसे पहला तो ये सवाल रहेगा। और किस प्रकार से लोगों में उत्साह है रैली को लेकर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पहुंच रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ रैली करना ही अपने आप में बड़ी बात है और सबसे अहम बात यही है कि 9 साल के बाद अमित शाह का यह दौरा है। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। 2014 में जब वे सिरसा जिला में आए थे और रैली को संबोधित किया था, वो चुनावी रैली थी। अब फिलहाल के लिए चुनाव अभी दूर है, करीब 1 साल से थोड़ा सा कम वक्त पड़ा है अभी चुनाव में, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि लोगों को बड़ी उम्मीद है इस रैली से। 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों का ब्यौरा इस रैली के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। 9 साल में भारत ने क्या पाया और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने क्या कुछ अहम हासिल किया, विश्व गुरु बनने की और कदम बढ़ाए, इस तरह की बातें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कही है। साथ साथ कोरोना काल के दौरान एक फ्री वैक्सीनेशन का एक अभियान चला, वो न केवल भारत में चला, पूरे देश में चला, उसका पूरा विदेशों में भी कई जगह वैक्सीनेशन फ्री ड्राइव चलाई गई, भारत की ओर से उन्हें सहायता दी गई। इस तरह की आयुष्मान योजना है, उसका बड़ा लाभ लोगों को मिला है। इस तरह की तमाम बातें हैं जो इस रैली के माध्यम से रखेंगे। साथ साथ आपने एक अहम बात यही पूछी कि आज सिरसा में आ रहे हैं अमित शाह, तो क्या कुछ सौगातें मिलने की उम्मीद है? उम्मीद रहती है रवि, जब भी कोई केंद्रीय नेता और केंद्रीय गृह मंत्री सरीका अगर पद का नेता कोई आता है तो उससे उम्मीदें रहती है और सिरसा की बड़ी उम्मीदें हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, तमाम नेताओं ने इस प्रकार का दावा किया है कि सिरसा को सौगातें मिलेगी। खासतौर पर यहाँ के लोगों की जरूरत की अगर बात की जाए, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और सिरसा विशेष रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार और जो तमाम तंत्र है वो कृषि पर आधारित रहता है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से जब कृषि मंत्री जो गृह मंत्री आ रहे हैं तो कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी सौगात देकर जाएंगे। और साथ साथ यहाँ एक मांग लोगों की रहती है कि यहाँ इंडस्ट्रियल जोन जो है वो नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है जिसको सरकारी कोई अनुदान इस प्रकार का कोई मिलता हो।
कोई विशेष जैसे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई इस प्रकार का बना हो जहां लोगों को उम्मीदें हैं कि मिल जाएगी। इसके अलावा एक नशे के विरुद्ध जो एक बड़ा अभियान जो है वो खुद गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने चला रखा है पूरे देश में। उन्होंने भारत को भी जो 2047 तक नशा मुक्त भारत का अभियान चला रखा है। तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद है, सिरसा के आसपास का जो इलाका है वो नशे से काफी प्रभावित एरिया है, तो लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी है, तो निश्चित रूप से वे सिरसा को एक बड़ी सौगात का रिपोर्ट कार्ड जाएंगे। पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंपेंगे। इसके अलावा तमाम जो बातें आपने बताई, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान उठते हैं कई बार कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उनमें विघ्न पैदा करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, इस प्रकार का विघ्न जो है किसी इस रैली में न डाला जाए, इस प्रकार की कोई चीजें ना हो, कम से कम ये रैली जो है सफल तौर पर जो हो जाए और कहीं ना कहीं जो नारेबाजी होती है, उड़दंग होता है, वो कम से कम ना रहे इस बार। निश्चित रूप से विरोधी दलों की तरफ से यह कहा जाता है, ऐलान किया जाता है बार बार कि इस प्रकार की कोई जो विरोध किया जाएगा। और अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की जब से बात हुई है तब से लगातार कुछ किसान संगठन भी है, कुछ सरपंचों का विरोध चल रहा है टेंडरिंग को लेकर। लगातार आपने भी प्रदेश में काफी ऐसे कवर किए हैं कार्यक्रम जिसमें विरोध की बातें आई है। और साथ साथ जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, आम आदमी पार्टी का भी मामला रहता है, वो उन्होंने भी जो प्रदर्शन के लिए चेतावनी दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी संवाद की एक कोशिश जो है प्रशासन की ओर से की गई है। लगातार हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होती रही है, उन्होंने यही कहा। और एक खास बात यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अति विशिष्ट जो वीआईपी लोग हैं, अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तीसरा उनका नंबर है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह। तो ऐसे में ट्रिपल लेयर जो सिक्योरिटी सिस्टम वो रहता है, लेकिन इस बार जो है 5 लेयर सिस्टम बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति पैदा ही ना हो। और साथ साथ जो एक अहम बात यह भी है कि आज जो है 12 सेक्टरों में इस रैली स्थल को बांटा गया है और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए 5,000 के करीब जो है वो पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। तमाम इलाकों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और एक और अहम बात भी है कि जो गृह मंत्री अमित शाह वायुसेना केंद्र से यहाँ आएंगे और जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, जो प्रथम पातशाही गुरु नानक देव यहाँ आए थे और 40 दिन तक सिरसा की धरती पर जो है उन्होंने तपस्या की थी, उन्हीं की स्मृति में, उनके सम्मान में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की स्थापना हुई थी। तो वहाँ भी अमित शाह जाएंगे। और खास बात यह भी है कि अमित शाह जो जाएंगे और वहाँ जो बाबा अजीत सिंह थे सेवादार, कार सेवा वाला के नाम से मशहूर थे, उनका पिछले दिनों देहावसान हो गया था, उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे और नतमस्तक होंगे वहाँ। और उसके बाद जो है वो अनाज मंडी में रैली स्थल पर आएंगे। और जहां सुरक्षा की बात कही उसी में जोड़ते हुए जिलाधीश सिरसा ने पहले से ही धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी थी उन तमाम आवागमन वाले इलाकों में जहां से अमित शाह ने आना है और फिर वापस जाना है, निषेधाज्ञा रहेगी। और वहां तमाम जो वाणिज्यिक स्थल हैं, जो शराब ठेके हैं, वो इस दौरान बंद रहेंगे उनकी मूवमेंट के दौरान। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खुद डीजीपी मौजूद हैं। आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत राजेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है, देखिए 24 के चुनाव हैं, इस बीच कुछ किसान संगठनों की भी नाराजगी है, कुछ सरपंचों की भी नाराजगी सामने आती रही है। ऐसे में, ऐसे माहौल में ये जो रैली है, ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, कितना खास, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना बनाती है, जो भी कार्यक्रम लेके आती है, वो बहुत रणनीतिक होता है। तो ये जो मोदी जी के जो 9 साल का जो कार्यकाल केंद्र की सरकार में रहा है, उसमें जो कुछ भी कामकाज है उसको लेकर उनको रैलियों को आयोजन करना है ताकि जो है उनको आम मतदाता को मोबिलाइज किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका एक झुकाव पैदा किया जा सके। तो वो रखेंगे। अब ये है कि एक प्रस्तुतिकरण होता है, एक स्पीच संबोधन होता है, संबोधन की एक शैली होती है, वो भी लोगों को प्रभावित करती है जी। ये है कि जैसे जैसे लोगों को कामकाज का पता चलता है कि केंद्र सरकार के जरिए हरियाणा में विकास के ये कार्य हुए हैं, ये राहत मिली, ये योजनाएं आई, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण जो है अगर रैलियों के माध्यम से किया जाता है तो लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं। तो इस तरह से जन समुदाय को, जन समूह को एकत्रित करके वो रैलियां की जाती हैं और उसमें पूरा जो है अपना कामकाज और आगे की योजनाओं का भी ब्यौरा रखा जाता है।
हाँ। तो ये अब सरकार भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है, हर लोकसभा क्षेत्र में उनको, जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र है, तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में किसी न किसी नेता को, केंद्रीय नेतृत्व को वहां पहुंचकर संबोधित करना है और मोदी सरकार के कामकाज को रखना है। और उसके साथ हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व भी रहेगा, तो वो हरियाणा का पक्ष भी रखेंगे। बिल्कुल राजेंद्र जी, क्योंकि कहा ये भी कहा जाता है कि चुनाव आने से पहले नहीं, बल्कि जब चुनाव खत्म होते हैं तो आगे आने वाले चुनावों की तैयारियां भी बीजेपी पार्टी जो है वो पहले से ही शुरू कर देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए, और मैं सीधे रुख अब अपने सहयोगी रवि कालेरमन का करूंगी। वहां पर साथ में वरिष्ठ पत्रकार हमारे मौजूद हैं, अमित तिवारी भी, और दोनों लगातार चर्चा भी कर रहे हैं इस मामले पर। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह का हमने देखा पिछले कुछ दिनों में नाराजगी सामने आई थी, किसान संगठनों की भी, सरपंचों की भी नाराजगी सामने आई थी, और इधर हमने देखा था कि जिस तरह से पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिरसा में, और लोगों को वो संबोधित करेंगे, अपनी बात, अपने काम उन तक पहुंचाएंगे। ये जो मैसेज होता है, ये जो संबोधन होता है, ये आम लोगों पर किस तरह का और कितना इफेक्ट डालता है? लाजमी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सृष्टि देखिए बताएं कि जिस प्रकार से पूरे 9 साल का जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और वो अपने कामकाज की जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड जब जनता को सौंपती है तो उसमें से जनता विश्लेषण करती है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, किस प्रकार से कोई प्राथमिकता के तौर पर काम किया है, कौन सा बड़ा काम जो है भारतीय जनता। कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो ऊपरी धरातल पर नहीं दिखते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका असर जो है वो आम जो लोग हैं उनके जीवन पर काफ़ी पड़ता है। तो वो तमाम कामों का ब्यौरा देते हुए यहाँ नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं लोग सुनने के लिए इसलिए यहाँ जो पहुँच रहे हैं, एक भारी जो तादाद में जो लोग यहाँ जुटने वाले हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं पिछले 9 साल के दौरान जो किए गए जो काम है उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काम है, किस प्रकार से उन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे, तो वैक्सीनेशन ड्राइव किया, कोरोना समय में जो कहीं ना कहीं देश को संभालना एक बड़ी चुनौती थी। कहीं ना कहीं उस दौरान जो GDP डाउन गई या ग्रोथ रेट जो है नीचे गिरी, उसको संभालना एक बड़ी चुनौती थी। कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर एक चुनौती थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं, किस प्रकार से पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं उस पूरे 2014 से लेकर 2023 तक का तमाम जो कार्यक्रम है, काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका लेखा जोखा तो पेश करेंगे ही। इसके साथ साथ हरियाणा जो सरकार है उसने किस प्रकार से पिछले 8.5 साल में काम करे हैं, तो उसका भी लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, उसका भी रिपोर्ट कार्ड जो है जनता को दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम जो बातें हैं, हरियाणा के जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं निचले स्तर तक कैसे पहुंचती हैं, कैसे वो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ से बताई जाने वाली हैं। जी, और लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर हो चुकी है। इंतजार हो रहा है बस गृह मंत्री के पहुंचने का, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमित तिवारी भी बता रहे थे कि ये शंखनाद है 2024 के लिए, और पार्टी को अपनी पूरी तैयारियां करनी है। भले ही हरियाणा में कुछ नाराजगियों का सामना भी बीजेपी सरकार को करना पड़ा है, उन नाराजगियों को दूर करते हुए भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करने और जरूरी हो जाते हैं। रवि, मैं चाहूंगी आप अमित से भी बातचीत कीजिए और उनसे जानिए, क्योंकि हमने जिस तरह से किसान संगठनों की बात की, पहलवानों की बात की और सरपंचों की भी नाराजगी की बात की, वो इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अमित, किस प्रकार से देखते हैं 2024 का कहीं ना कहीं शुरुआत, इसको देखते हैं आप? पिछले जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तो पेश करेंगे ही। आने वाले समय में जो 1 साल बचा हुआ है उसको लेकर क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा क्या ये 2024 के लिए इसकी शुरुआत माना जाए? जी बिल्कुल रवि, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की चुनावी रणनीति है, एक तरह से लगातार हम भी कवर करते हैं और आप भी लगातार कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को। दूसरी पार्टियों को भी कई जगह संगठन नहीं बना होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो पन्ना प्रमुख तक लगातार बना हुआ है। ऐसे में एक रूप एक तरह से कहा जाए कि चुनावी जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर
चलती रहती है। और इसी तैयारियों की अगर बात की जाए तो अभी करीब 10 महीने का समय अभी लोकसभा चुनाव में पड़ा है, लेकिन जब भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर अभी से दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का एक तरह से श्री गणेश कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, और इस रैली के माध्यम से यह शंखनाद होने जा रहा है। तो ऐसे में अहम बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रैली कितना ज़्यादा अहमियत रखती है। एक तो यह राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर इलाका है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि गुरदासपुर में उनकी जो रैली थी वो अमित शाह की वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद वे अब सिरसा के लिए थोड़ी देर बाद ही रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ भी जो प्रचार अभियान चल रहा है और यहाँ भी शुरुआत हो रही है, और लगातार ये चुनाव प्रचार अभियान आज से शुरू होगा और लगातार रैलियां जो है पूरे हरियाणा भर में चलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रहेगी रैली। तो लगातार रैलियों का दौर शुरू हो गया है। और सिरसा की अहमियत इस वजह से भी मैं आपको बता दूं कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, और गृह जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनका गृह जिला है ये। और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2019 में इस लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाने का मौका मिला था। उससे पहले कभी कमल का फूल यहाँ खिला नहीं था, यानी कि उन्हें चुनावी जीत मिली नहीं। पिछली जब 2019 के चुनावों की बात करें तो उस समय सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सुनीता दुग्गल ने करीब 3.5 लाख वोटों से जीती थी यह सीट। और चौटाला परिवार का राजनीतिक तौर पर गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन जो पिछले चुनाव में वो धराशायी हुए, उन्हें तीसरे चौथे नंबर पर जो जाने का मौका मिला। अब इस अवसर को जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खोना नहीं चाहेगी। इस अवसर को अपनी मजबूती से, इस सीट को अपना मजबूती रखना चाहेगी। एक और भी खास बात है कि जो एक सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करवाती रहती है अपने तमाम लोकसभा क्षेत्रों को लेकर, अपनी तमाम सीटों को लेकर, वो एक सर्वे उन्होंने करवाया था, ऐसा जानकारी मिली है। उस जानकारी के तहत इस सिरसा लोकसभा और रोहतक लोकसभा ऐसी कुछ सीटें थी जिनको लेकर जो है कुछ न कुछ कमजोरी कहीं उन्हें महसूस हुई थी। उसी को लेकर अब ज्यादा जोर आजमाइश की जा रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इसी कड़ी में ही पहला जो कार्यक्रम है वो सिरसा में रखा गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार सिरसा शहर में आना भी लोगों में एक बड़े उत्साह का कारण है। वो देखने वाली बात होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी की आज की इस गौरवशाली भारत रैली, इसका नाम दिया गया, इसका असर कितना सियासत में रहता है, क्या कुछ इसके सियासी मायने निकल कर आते हैं। क्योंकि सीधे रूप में जो इनेलो भी यहाँ अपनी परिवर्तन यात्रा चलाए हुए, और अभी सिरसा में ही उनकी परिवर्तन यात्रा चल भी रही थी। सियासी पारा बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस रैली ने भी सियासी पारा जो बढ़ा दिया है। अब यह गर्मी जो है वो कितनी रहती है और कितना उसका असर जो है प्रदेश के मतदाताओं पर पड़ता है, यह आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी चुनाव में 1 वर्ष बाकी है, करीब 1 वर्ष बाकी है। लेकिन जो भाजपा की गतिविधियां हैं वो यहाँ से आज से शुरू हो गई। भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बिल्कुल सृष्टि, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 1 साल पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमर कस ली गई है। और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी रैली जो है वो करने रवि, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इनेलो की भी बात करें तो उनकी परिवर्तन यात्रा और अन्य दल भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटे हुए हैं। रवि, आप बने रहिए, अमित भी आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी ने सांसद सुनीता दुग्गल से बातचीत की है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से ये कार्यक्रम की तस्वीरें देखिए, और देखिए बड़ी रैली ये होने जा रही है, इसलिए सुरक्षा भी कड़ी जो है वो की गई।